आई वेलकम यू ऑल माई डियर स्टूडेंट्स टू माई चैनल इंजीनियर स्टडी। आज की स्टोरी बहुत ही प्यारी स्टोरी है जिसका नाम है द हैन एंड द गर्ल। द हैन का मीन्स है मुर्गी। द हैन मीन्स मुर्गी और लड़की। मुर्गी और लड़की, एक मुर्गी और एक लड़की की यहाँ पर बात की जा रही, द हैन एंड द गर्ल। ओके, रीड बहुत ही प्यारे तरीके से रीड करेंगे। एक एक वर्ड का आपको मीनिंग नीचे लिखा हुआ है। जैसे नॉटी का मतलब क्या होता है तो शरारती, वंस का मतलब क्या होता है तो एक बार नीचे लिखा हुआ है। लिटिल मतलब छोटी, गर्ल यानी लड़की, लीव्ड मतलब रहती थी, वर्ब की पास्ट फॉर्म है ना लीव्ड, इसका मतलब रहती थी वाला सेंस आएगा, है ना। लीव मतलब रहता, रहती है आता है ना। तो जो इस वर्ब का सेंस आता है वो सीधे लिखा हुआ है ना। टू प्ले खेलना, लव्ड मतलब पसंद करती थी, लव की पास्ट फॉर्म। पेरेंट्स माता पिता, ये सारे एक एक वर्ड के मीनिंग है। क्रिएटेड मतलब उत्पन्न करती थी या उत्पन्न कर दिया उसने, है ना। अ लॉट ऑफ का मतलब होता है बहुत, क्या नॉइज मतलब शोर। ये सारी चीजें एक एक वर्ड का मीनिंग मैंने नीचे लिखा हुआ है। आप खुद से ना स्लाइड को देखना बस और पॉज कर देना और खुद से पढ़ के देखना आप मीनिंग निकाल पाते हैं कि नहीं, ठीक है। और मैं तो आपको बताऊंगा ही, ठीक है। तो पहला ट्राई आप खुद से करना। तो रीडिंग, ट्रांसलेशन, हार्ड वर्ड, ग्रामर, स्ट्रक्चर, सारी चीजें मैं दूंगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी स्टोरी दे दूंगा। वहां से आप खुद से फिर रीड करने की कोशिश करना, पहले वीडियो देख लीजिए, ठीक है। तो ये आपके सामने स्लाइड है, इसको हम ट्रांसलेट करने वाले हैं। देखो मैंने ये हिंदी मीनिंग, जस्ट ए वर्ड का मीनिंग जो होता है वो नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। जब आप इसका हिंदी मीनिंग निकालेंगे तो वर्ड्स को अरेंज करना पड़ेगा हिंदी के, है ना। क्योंकि हिंदी के सेंटेंस में, हिंदी के वाक्यों में शब्दों का क्रम अलग होता है। इंग्लिश के वाक्यों में शब्दों का क्रम थोड़ा सा अलग हो जाता है हिंदी और इंग्लिश में, ठीक है ना। तो आपको सही अरेंज करके लिखना पड़ेगा, ठीक है। ओके, तो वंस मीन्स एक बार, क्या हुआ एक बार। अ नॉटी लिटिल गर्ल, एक शरारती छोटी लड़की। लिव्ड मतलब रहती थी, है ना। एक बार एक नॉटी लिटिल गर्ल, एक शरारती और छोटी लड़की जो थी वो रहती थी, कहाँ रहती थी। इन अ फार्म मतलब एक खेत में। देखो फार्म का मतलब फार्म हाउस सुना होगा आपने। खेतों में जो एक घर टाइप का बना देते, वहां पर पशुपालन भी करते, उसको फार्म या फार्म हाउस भी बोल सकते हो, है ना। तो खेत में एक घर था, उसको बोला है फार्म, मतलब खेत बोल सकते हो आप। इन अ फार्म एक खेत में रहती थी वो, वहां पर घर बना हुआ था। विद मतलब के साथ, किसके साथ। विद हर पेरेंट्स, अपने माता पिता के साथ, है ना। वो लड़की है इसलिए यहाँ पर हर लिखा है, अगर लड़का होता तो हिम लिखा होता है, ठीक है ना। ओके, तो समझ गए आप लोग। वंस अ नॉटी लिटिल गर्ल लिव्ड इन अ फार्म विद हर पेरेंट्स, एक शरारती छोटी बच्ची रहती थी खेत में अपने माता पिता के साथ। खेत में घर बना हुआ था वहां पर। शी लव्ड, वो पसंद करती। देखो लाइक का मतलब भी पसंद करना होता है, और बहुत ज्यादा जब आप किसी चीज को पसंद करते हो तो लाइक के प्लेस पे आप लव का इस्तेमाल करते हैं। तो लव में यहाँ पर डी लग गया, लव्ड पास्ट फॉर्म हो गई, है ना। लव यानी प्यार होता है, प्यार करना भी होता है, इसलिए वर्ब है लव्ड। शी लव्ड, वो पसंद करती थी क्या। टू प्ले खेलना, वो खेलना पसंद करती थी, बहुत पसंद करती थी। किसके साथ। विद मतलब के साथ, किसके साथ। द फार्म एनिमल्स, द फार्म उस फार्म के, उस खेत के, उस खेत में जो फार्म बना हुआ था उस फार्म के एनिमल्स मतलब जानवरों के साथ खेलना वो पसंद करती थी। बट लेकिन क्या करती थी। क्रिएटेड उत्पन्न करती थी, क्या उत्पन्न करती थी। अ लॉट ऑफ नॉइज, नॉइज मतलब बहुत ज्यादा शोर उत्पन्न करती थी। अ लॉट ऑफ नॉइज, तो देखो कितना नॉइज उत्पन्न करती थी उसकी मात्रा बताया। अ लॉट ऑफ, और लॉट ऑफ का मतलब होता है बहुत ज्यादा, या फिर अ लॉट ऑफ बोल सकते, या फिर आप लॉट्स ऑफ भी बोल सकते, आप कुछ भी बोल सकते हैं ना, ठीक है। तो इसको आप सीखिए। ये जो अ लॉट ऑफ, ये जो वर्ड है ना, ये काउंटेबल अनकाउंटेबल किसी भी नाउन के लिए इस्तेमाल हो जाता है। आप अ लॉट ऑफ बॉयज भी बोल सकते हैं, अ लॉट ऑफ वाटर भी बोल सकते हैं, अ लॉट ऑफ ऑनेस्टी भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो किसी भी नाउन के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। बहुत ज्यादा ईमानदारी, लॉट ऑफ ऑनेस्टी, इस टाइप से, है ना, ठीक है। तो शी लव्ड टू प्ले विद द फार्म एनिमल्स, वो पसंद करती थी खेलना किसके साथ। विद द फार्म एनिमल्स, उस फार्म के एनिमल्स के साथ। बट क्रिएटेड अ लॉट ऑफ नॉइस, लेकिन जब वो खेलती थी ना तो उत्पन्न करती थी, क्या क्रिएट करती थी, बहुत ज्यादा शोर उत्पन्न करती थी। वन डे, एक दिन, शी वॉज प्लेइंग विद द हैंस। वन डे एक दिन, शी वॉज प्लेइंग, पास्ट कंटिन्यूस टेंस है ना, वो खेल रही थी। विद के साथ, किसके साथ। दी हैंस मतलब मुर्गियों के साथ खेल रही थी। एंड और देयर चिक्स, और उनके बच्चों के साथ। मुर्गी के जो बच्चे होते हैं उनको चिक बोलते हैं, और बहुत सारे इसलिए चिक्स, CHICKS, चिक्स, है ना। ओके,
वन डे शी वॉज प्लेइंग विद द हैंस, एक दिन वो मुर्गियों के साथ खेल रही थी, एंड देयर चिक्स, और उनके बच्चों के साथ भी वो खेल रही थी। तब क्या हुआ, सडनली अचानक, अ हैन एक मुर्गी ने पैक्ड मतलब होता है दबोच लिया, दबा लिया, हर फिंगर उसकी उंगली को अपने मुंह में दबा लिया या काट लिया बोल सकते हैं ना। सडनली अ हैन पैक्ड हर फिंगर, उसकी फिंगर को दबा लिया अपने मुंह में, चोंच में, ठीक है ना, काट दिया उसको। फिर क्या हुआ, द गर्ल, उस लड़की ने, वो लड़की स्टार्टेड क्राइंग, रोने लगी। देखो स्टार्ट के साथ वर्ब की हमेशा आईएनजी फॉर्म लगाना, जो भी काम आप स्टार्ट करते हैं, और इसका मतलब होता है शुरू कर दिया उसने रोना, रोना शुरू कर दिया मतलब रोने लगी, है ना। ओके, जैसे मैं बोलूं वो स्कूल जाने लगी, तो कैसे बोलेंगे, जाने लगी मतलब उसने जाना शुरू कर दिया, स्टार्ट के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, वो स्कूल जाने लगी। शी स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल, शी स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल। स्टार्ट के साथ टू गो मत लगा देना, शी स्टार्टेड टू गो टू स्कूल, नो, स्टार्ट के साथ हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म ही आती है, ये एक रूल है, ठीक है ना। ओके, आप ध्यान में रखना। वो पढ़ाने लगा, कैसे बोलोगे, वह पढ़ाने लगा, कैसे बोलोगे, ही स्टार्टेड टीचिंग, ठीक है, ही स्टार्टेड टीचिंग, वह पढ़ाने लगा। तो वैसे ही द गर्ल स्टार्टेड क्राइंग, अब उसकी एक मुर्गी ने काट लिया उसकी उंगली को, तो द गर्ल स्टार्टेड क्राइंग, वो लड़की बेचारी रोने लगी। शी रैन, देखो रन यानी दौड़ना, और रन का मतलब दौड़ के कहीं जाना, देखो RUN, रन की पास्ट फॉर्म है रैन, मतलब भाग के कहीं गई। शी रैन, वो भाग के गई, कहाँ गई, टू लगा के लिखना है, टू, कहाँ गई, टू हर फादर, अपने पापा के पास। कहीं भी आप जाते हैं, भाग के जाएं या चल के जाएं, तो जहां भी आप जाते हैं टू लगा के लिखते हैं ना, वैसे ही शी रैन, वो भाग के गई, टू कहाँ गई, जगह का नाम लिखना है, किसके पास गई या कहाँ गई, टू लगा के लिखे ना। शी रैन टू हर फादर, वो भाग के गई अपने पापा के पास, एंड शोड, और दिखाया, शो करना मतलब क्या होता है, SHOW, शो यानी होता है दिखाना, उसी के पास फॉर्म है शोड, उसने दिखाया, क्या दिखाया भाई, देखो देखना मतलब तो होता है सी, और शो मतलब होता है दिखाना, है ना। एंड शोड, और उसने दिखाया, क्या दिखाया, हिम, उसे, एंड शोड हिम, अपने पापा के पास भाग के गई और दिखाया उन्हें, अपने पापा को दिखाया, क्या दिखाया, हर फिंगर, अपनी उंगली दिखाई, ठीक है ना। शी क्राइड, वह रोई, वो रोई और रोते हुए कुछ कह रही है, शी क्राइड, उसने रोते हुए क्या कहा, फादर, पापा, द हैन हर्ट मी, उस मुर्गी ने हर्ट किया, चोट पहुंचा दी मुझे। ये हर्ट जो है ना पास्ट फॉर्म है, देखो हर्ट एक ऐसी वर्ब है, हर्ट, जिसकी तीनों फॉर्म सेम होती, हर्ट, जैसे पुट, कट, है ना, हर्ट, बस्ट, ये भी है ना। ओके, बहुत सारी वर्ब है ऐसी। फादर, पापा, द हैन हर्ट मी, उस हैन ने, उस मुर्गी ने चोट पहुंचाई है मुझे चोटिल किया है। आई एम सो काइंड, मैं हूं इतनी उदार, इतनी दयालु हूं, किसके प्रति, टू लगा के लिखना है, टू ऑल ऑफ दैम, मतलब उन सब के प्रति, ऑल मतलब सब, ऑफ मतलब में से, किसमें से, दैम मतलब उनमें से सब के प्रति, मतलब उन सब के प्रति मैं क्या हूं, दयालु हूं इतनी, यट, फिर भी, और फिर आ गया डॉट और कुछ कह रही थी, फिर भी, इसके बावजूद भी उसने मुझे काट लिया, ऐसा वो कह रही है, ठीक है ना। ओके, समझ में आ रहा है ना। शी रैन टू हर फादर, वो भाग के गई अपने पापा के बाद, एंड शोड हिम हर फिंगर, और दिखाई उसे अपने पापा को अपनी उंगली। शी क्राइड, वो रोई और क्या कह रही है, फादर, द हैन हर्ट मी, उस मुर्गी ने चोट पहुंचाई है मुझे, है ना। आई एम सो काइंड टू ऑल ऑफ देम, मैं इतनी उदार हूं उन सबके प्रति, येट, फिर भी, है ना। हर फादर लुक्ड एट हर, हर फादर, उनके पापा ने, लुक्ड मतलब देखा, लुक की पास्ट फॉर्म है लुक्ड, है ना। और जब भी आप किसी को देखते हैं तो एट लगा कर ही लिखना है ना। किसको देखा, हर, उसे, तो पापा ने उसे देखा, उस लड़की को, अपनी बच्ची को देखा, एंड सेड, और कहा, जेंटली मतलब बड़े प्यार से कहा, है ना, बड़े आहिस्ता कहा, क्या कहा, डू नॉट क्राई, जो कहा देखो इन्वर्टेड कॉमा में, डू नॉट क्राई, मत रो, डू नॉट क्राई, मत रो, द पुअर हैन, उस बिचारी मुर्गी को, है ना, हैन, थिंग्स, लगता है, यहां पर क्या होना था, लगा नहीं, लगता है, क्योंकि प्रेजेंट है ना, लगता है, द पुअर हैन थिंग्स, वो जो बेचारी मुर्गी को लगता है, क्या लगता है, दैट की यू हैव कम, कि तुम आई हो, किस चीज के लिए, टू हार्म हर लिटिल चिल्ड्रन, टू हार्म मतलब होता है कष्ट पहुंचाने, कष्ट देने के लिए, हर यानी उसके, लिटिल यानी छोटे, चिल्ड्रन यानी बच्चों को, है ना।
द पुअर हैन, उस बेचारी मुर्गी को लगता है दैट यू हैव कम टू हार्म हर लिटिल चिल्ड्रन, कि उसके छोटे बच्चों को कष्ट पहुंचाने, तकलीफ देने आई हो, ऐसा उसको लगता है। सो इसीलिए शी इज स्केयर्ड, वो है क्या है, स्केयर्ड मतलब डरी हुई है ना, स्केयर्ड मतलब डरी हुई है, या अफ्रेड मतलब भी डरा हुआ होना, शी इज अफ्रेड या स्केयर्ड, और जिससे भी डरी हुई है तो ऑफ लगा के लिखना है ना। सो इसीलिए शी इज स्केयर्ड ऑफ यू, तुमसे, है ना, इसलिए वो तुमसे डरी हुई है। एंड और बिट, बाइट की पास्ट फॉर्म है बिट, और काट लिया, यू मतलब तुम्हें, इन फियर मतलब डर की वजह से, डर रही थी ना इसलिए, इन फियर डर से, है ना, डर की वजह से या डर से उसने क्या किया, तुमको काट लिया, ठीक है ना। ओके, जैसे मैं बोलूँ वो डर के मारे, इन फियर का मतलब डर के मारे ही बोल सकते, जैसे वो डर के मारे रोने लगा तो मैं क्या बोलूंगा, रोने लगा मतलब स्टार्टेड क्राइंग, ही स्टार्टेड क्राइंग इन फियर, वो डर के मारे रोने लगा, है ना, तो यही सेंस है। सो इसीलिए शी इज स्केयर्ड ऑफ यू, इसलिए वो तुमसे डरी हुई है ना। एंड बिट और काट लिया तुम्हें, इन फियर मतलब डर के मारे तुम्हें काट लिया। यू शुड बी, तुम्हें होना चाहिए, जैसे बोलूँ यू शुड गो, तुम्हें जाना चाहिए, यू शुड ईट, तुम्हें खाना चाहिए, यू शुड प्ले, तुम्हें खेलना चाहिए। वैसे ही जब भी आप शुड लगाते हैं तो वर्ब की बेस फॉर्म लिखते हैं कि नहीं, कैन, कुड, शैल, शुड के बाद, वैसे ही होना की बेस फॉर्म होती है बी, होना, कोई चीज के होने की बात की जाती है तो बी उसकी बेस फॉर्म है, और उसी की इज, एम, आर जो होती है ना वो प्रेजेंट फॉर्म होती है होने के लिए, है ना। हाँ, तो यू शुड बी, तुम्हें होना चाहिए, क्या होना चाहिए, केयरफुल, सावधान होना चाहिए, तुम्हें सावधान होना चाहिए। वाइल मतलब के दौरान, किस चीज के दौरान, प्लेइंग मतलब खेलने के दौरान, विद मतलब के साथ, किसके साथ, देम यानी उनके साथ खेलने के दौरान, खेलते टाइम तुम्हें क्या होना चाहिए, सावधान होना चाहिए, है ना। लेट दैम, लेट मतलब होता है किसी को कुछ करने देना, है ना, करने देना, और बी लिखा है मतलब होने देना, है ना। लेट दैम मतलब उन्हें क्या करना, बी लिखा है कि हाँ होने दो, और नॉट मतलब नहीं, उन्हें मत होने दो, है ना, उन्हें मत होने दो। लेट दैम नॉट बी, उन्हें मत होने दो, क्या मत होने दो, थ्रेटन्ड मतलब भयभीत, उन्हें भयभीत मत होने दो, बाय यू मतलब तुम्हारे द्वारा, है ना। लेट दैम नॉट बी थ्रेटन्ड बाय यू, तुम्हें अपने द्वारा, तुम्हारे द्वारा उन्हें डर नहीं लगना चाहिए, है ना, तुमसे उन्हें भय नहीं होना चाहिए, उन्हें भयभीत मत होने दो, ठीक है ना। जैसे मैं बोलूं उन्हें दुखी मत होने दो तो कैसे बोलूंगा, डोंट लेट देम बी सैड। देखो दो तरीके हैं, या तो डोंट लगा दूं, उन्हें दुखी मत होने दो, कैसे बोलूंगा, लेट देम नॉट बी सैड, एक तरीका होगा लेट देम नॉट बी सैड, या फिर शुरू में ये नॉट के बदले में शुरू में डोंट लगा देता हूं बस, तो काम चल जाएगा, डोंट लेट देम बी सैड। तो दोनों तरीके बिल्कुल सही, यहां पर ये दूसरा तरीका यूज किया, यहां पर नॉट लगा दिया, ठीक है, ओके। तो लेट देम नॉट बी थ्रेटन बाय यू, उन्हें अपने द्वारा भयभीत मत होने दो। इवन इफ, भले ही, इवन इफ का मतलब क्या होता है, याद रखना, भले ही, दे आर नॉट लाइक अस, दे आर नॉट, वे नहीं है, लाइक मतलब के जैसे, अस मतलब हमारे जैसे, मतलब हमारे जैसे, वो हमारे जैसे नहीं है। इवन इफ दे आर नॉट लाइक अस, भले ही वो हमारे जैसे नहीं है, फिर भी क्या है, दे ऑल्सो हैव, उनमें भी होती है मतलब होना, होती है, किसी के पास कुछ होना, उसके लिए हैव लगाते हैं ना। दे ऑल्सो हैव, उनके पास भी होती है, क्या होती है, फीलिंग्स मतलब भावनाएं, है ना, उनमें भी या उनके पास भी क्या होती है, फीलिंग्स होती है, एंड फियर्स, और डर भी होते हैं, कई प्रकार के डर है, इसलिए यहाँ पर फियर्स बोला है, और डर भी उनके अंदर होता है, ठीक है। ये बात यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा में खत्म, इतनी बात पिताजी ने समझा दी, ठीक है ना। द गर्ल टुक हर फादर्स एडवाइस, द गर्ल उस लड़की ने, टुक टेक की पास्ट फॉर्म है टुक, है ना, ले लिया अपने पापा की, फादर्स मतलब पापा की, एडवाइस मतलब सलाह, उस लड़की ने अपने पापा की सलाह ले लिया, एंड बिकेम और बन गई, बिकम की पास्ट फॉर्म है बिकेम, है ना, क्या बन गई, अ गुड फ्रेंड ऑफ द हैंस, है ना, अच्छी दोस्त, अ गुड फ्रेंड एक अच्छी दोस्त ऑफ मतलब की किसकी, द हैंस उन मुर्गियों की, एंड और द अदर एनिमल्स और अन्य जानवरों की भी, है ना। द गर्ल टूक हर फादर्स एडवाइस एंड बिकेम अ गुड फ्रेंड ऑफ द हेंस एंड द अदर एनिमल्स, ठीक है। तो कैसी लगी आपको स्टोरी, इससे मोरल हमें शिक्षा क्या मिलती है, रिस्पेक्ट एवरीवन, मतलब इज्जत करो हर किसी की, हर किसी को सम्मान दो, हर किसी की इज्जत करो, ये हमें यहाँ से सबक मिलता है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट, अगर आपको पसंद आती तो स्टोरी प्लीज़ मुझे कमेंट करके आप जरूर बताना, इन स्लाइड्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और खुद से आप मीनिंग निकाल के पढ़ना, मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक दे दूंगा मैं, है ना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मतलब स्टोरी का लिंक, वहां से भी आप रीड कर सकते हैं, ओके। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट।
लाइक जरूर करना, अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। थैंक यू।